अयोध्या वासियों ने घरों पर लगाए चंदा चोरों के लिए नो एंट्री के बोर्ड। भाजपाइयों को दौड़ाया। अयोध्या में भयंकर बवाल, सड़कों पर उतरे लोग। आखिर बीते 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। आखिर क्यों अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध की तस्वीरें वायरल हो रही हैं? आखिर क्यों चंदा चोरों का आना मना है जैसे पोस्टर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं? और तो और आखिर क्यों इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समर्थक लगातार सरकार से सवाल उठा रहे हैं? आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये मामला अब राजनीतिक और साथ ही साथ सामाजिक बहस का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार कई वीडियोस, कई पोस्ट और कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें खुले तौर पर, साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या वासी भयंकर आक्रोश में हैं। आप जानते ही हैं, मोदी और शाह ने राम मंदिर चंदा चोरी में किस किस को बचाने की कोशिश की है और किस किस को अभी तक बचाया जा रहा है। यहां तक कि आईबी ने रिपोर्ट दे रखी थी पहले से ही वहां पर कि चंदा चोरी चल रही है, घोटाला हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी शाह आराम फरमा रहे थे। सबसे पहले दोस्तों एक वीडियो देखिए जिसमें आप देखेंगे राम मंदिर दान चोरी यानी कि राम मंदिर चंदा चोरी के घोटाले के बाद से लोगों में ऐसा आक्रोश बढ़ गया है कि लोगों ने अयोध्या जाना छोड़ दिया है। सोचिए, उस अयोध्या में जाना छोड़ दिया है जहां पर रोजाना लाखों की तादाद पहुंचती थी, और अब सोचिए 1000 तक भी तादाद नहीं पहुंच रही है। 1000 लोग भी अब वहां नहीं जा रहे हैं। जब से बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों को जेल में डलवा दिया गया है, उनको फंसाया जा रहा है ताकि बड़ी मछलियों को बचा लिया जाए, ताकि बड़े ओहदों पर लोगों को जो बैठे हैं उनको बचा लिया जाए, ऐसे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। तब से ही अयोध्या वासियों का आक्रोश दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है और अब चंदा चोरों के घर पर आना मना है, इस तरह की मुहिम भी चलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लोग अपने घर पर पोस्टर लगा रहे हैं, पोस्टर लगाना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। देखिए आप भी, चंदा चोरों का आना मना है, इस तरह की मुहिम किस तरीके से चलाई जा रही है, नजर डालिए इस वीडियो पर। करो और फिर ये काम और करो। मैं आज मेरे घर में पैनल लगा रहा हूँ कि मेरे घर में चंदा चोरों के आने पर निषेध है, कोई मेरे घर में अंदर नहीं आए। अब आप मंदिरों में भी बाहर लगा दो कि चंदा चोरों से सावधान। लगाओगे? लगाओ, पैनल लगाओ मंदिरों के, चंदा चोरों से सावधान। और पुजारियों से कहो भैया सोच समझ के देखो, चंदा चोरों को अंदर घुसने देना। ठीक है, मंजूर है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम। देखा आपने। इसके अलावा आपको बता दूं, अयोध्या में सभी एडवोकेट भी सड़कों पर उतर आए हैं। ये ट्वीट देखिए, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन 8 लोगों में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है। शायद उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर अधिवक्ता पूरी तरीके से नाराज हैं और चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अधिवक्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नजर डालिए आप भी इस वीडियो में कि कैसे अधिवक्ता चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर आक्रोश दिखा रहे हैं सरकार के खिलाफ। नजर डालिए इस वीडियो पर। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा कि फुनगी को फांसी, शाख को माफी। और तो और ये भी अब सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि छोटे लोगों को फंसा रहे हो ताकि बड़े लोग, जो खास लोग हैं मोदी शाह के, योगी के, आरएसएस के, जो खासम खास आदमी हैं, उनको बचाया जा रहा है। इसी बीच ये खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में टिन्नू के भाई का आरोप। बोला
बड़े लोग खुद को बचाने के लिए बना रहे मोहरा। आगे रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव अब पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने बड़ा बयान, बड़ा खुलासा दिया है। दिनेश यादव ने इस पूरे मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर अपने भाई को जानबूझकर फंसाने का सीधा गंभीर आरोप लगाया है। किस पर? अनिल मिश्रा और चंपत राय पर। बड़े लोग खुद को बचाने के लिए बना रहे मोहरा। टिन्नू यादव के भाई दिनेश ने दावा किया है कि उनका भाई इस मामले में पूरी तरीके से निर्दोष है। दिनेश ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम लेते हुए कहा कि बड़े पदाधिकारी खुद को बचाने के लिए छोटे लोगों को मोहरा बना रहे हैं, यानी छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके भाई को इस बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है ताकि असली गुनहगार को बचाया जा सके। टिन्नू के भाई का यह बयान ऐसे समय में आया जब इस पूरे मामले की जांच अपनी चरम सीमा पर है। और नाम किसका लिया? अनिल मिश्रा और चंपत राय, जिनको लेकर शक है, संदेह है विपक्ष को भी और सोशल मीडिया पर भी। यानी साफ बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। इसी बीच ये भी खबर निकल कर आई कि अमित शाह को पहले से पता था कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हो रही है। आईबी ने कई बार मोदी शाह को हिंट दिया, लेकिन इसके बाद भी मोदी शाह ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बड़ा खुलासा किया है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। सुने उन्हें कि क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। अब जमीन घोटाले से शुरू करते हैं। उन 2021 में जमीनों के खूब घोटाले हुए वहां पे। एक मामला जो खूब चर्चा में आया, खूब अखबारों में चला, एक पाठक परिवार है जिसने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची और 10 मिनट में उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको इसको पता है? आपको इसका पता नहीं चला? पूरी दुनिया को पता था, सारे अखबारों में छपा था, आपको इसका पता नहीं चला? इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में बेच दी गई, आपको पता नहीं चला? टोटल 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, आपको पता नहीं चला इसका? और ये कागज कोई खुफिया कागज नहीं है, लोग लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, पब्लिक डोमेन में ये सारे कागज हैं, आपको पता नहीं चला? मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का ये आरोप है कि हमसे 40% कमीशन मांगा जाता था। 40% टेंडरों पे कमीशन मांगा जाता था। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई, आपको पता नहीं चला? 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी आपको पता नहीं चला? इतनी चोरी इतने लंबे समय तक चली, प्रधानमंत्री जी आपको इसका पता नहीं चला? उस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार का एक होम डिपार्टमेंट का अधिकारी भी मौजूद था, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला? प्रधानमंत्री जी, इस देश के हर बूथ के ऊपर कौन वोटर किस पार्टी का है, किसका नाम एसआईआर में कटवाना है और किसका नाम जुड़वाना है, यहां तक आपको पता है। और अगर आप कहें कि आपको इस चोरी का पता नहीं चला, तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। आपको इस चोरी का पता था। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया,
तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था जब आपने एसआईटी बनाई थी कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहां है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? सुना आपने। फिलहाल जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में ये साफ साफ होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी आखिर किस स्तर तक तय होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है और क्लियर है कि राम मंदिर जैसे आस्था का केंद्र किसी भी प्रकार के विवाद में आता है तो उसका असर केवल और केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना पर भी इसका साफ और बड़ा असर पड़ता है और असर पड़ता हुआ अब दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा एक और वीडियो शेयर किया पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और लिखा कि मोदी जी ने खुद ट्रस्ट बनाया और एक एक व्यक्ति को खुद चुना, अपने खास चंपत राय को मंदिर का सर्वोसर्वा भी बनाया। क्या आपको भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? पूरा घटनाक्रम तो यही दिखाता है कि मोदी जी मामले को रफा दफा करने और साथ ही साथ दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब ये सब लोग मान रहे हैं, पर क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? मैं देख रहा था टीवी पे कुछ एंकर हर बात पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी किसी को बख्शेंगे नहीं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, खुद पर्सनली उन्होंने ट्रस्ट बनाया। प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं इस ट्रस्ट के अंदर। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। चंपत राय को श्री राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी और सर्वे सर्वा सब कुछ चंपत राय थे इस मंदिर में। सर्वे सर्वा बनाया वो मोदी जी ने बनाया। उनका अपना आदमी माना जाता है चंपत राय।